हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कल दोस्तों हम जिस क्रम में देख रहे थे पारामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, आज उसी क्रम में जो जहां तक हम देखे थे उसके आगे की जो इतनी भी पारामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारे देश में उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। कल हम आपको असम राइफल, आईटीबीपी आज पढ़ाएंगे। अभी जानेंगे हम लोग आईटीबीपी के बारे में, सीआरपीएफ के बारे में कल ही देख लिए थे हम लोग, बीएसएफ के बारे में भी कल देख लिए थे। आज जो है हम लोग देखते हैं आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी, आईटीबीपी। ठीक है, आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, ये हमारा आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया की। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1962, ठीक है, 1962 में जो है आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। आपको पता है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से आईटीबीपी की स्थापना करने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र को लेके। अब इसमें थोड़ा और जानते हैं कि ये तो चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच 1962 में। क्या वजह रही थी दोस्तों? तो इसी से जानिए आप कि एक और डेट है, इसका एक लिंकेज है जिसका नाम है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता। ये दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। ठीक है, पंचशील समझौता 1954 में हुई थी। और ये तत्कालिक उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो है उस समय चीन के जो राष्ट्रपति थे चाओ एंड लाओ, ठीक है, चाओ एंड लाओ के द्वारा उन दोनों के बीच पंचशील समझौता की गई थी, जिसके उल्लंघन करने के बाद, चाइना के बाद उल्लंघन जो कर दी गई थी, यही वजह बनी कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जानेंगे आईटीबीपी का मुख्यालय जो है, आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब इसके काम के बारे में हम जानते हैं कि आईटीबीपी आखिर हमारे देश में क्या क्या काम करती है। तो इसका पहला काम है दोस्तों भारत चीन, भारत चीन के बीच जो सीमा है उसकी रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसका जो काम है वो है कैलाश, कैलाश मानसरोवर, शिव जी का जो स्थान है कैलाश मानसरोवर, यहाँ जो है लोगों की सुरक्षा प्रदान करना और उनकी सुगमता से यात्रा कराना आईटीबीपी का काम है। ठीक है दोस्तों, तीसरा काम जो है वो ये है कि शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो आईटीबीपी करती है। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो आईटीबीपी के जवान करते हैं। ठीक है, और चौथा इसका काम है, चौथा काम दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है, आपको पता होगा, उसका नाम है शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा। दर्रा दोस्तों हम वैसे जगह को कहते हैं जो कि एक पहाड़ी के बीच जो है जो साकरा रास्ता होती है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, और जो है उत्तराखंड में, याद रखेंगे, उत्तराखंड में एक दर्रा है जिसका नाम है लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। और सिक्किम में एक दर्रा है, सिक्किम में, याद रखेंगे, सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। ठीक है, इन तीनों दर्रों से भारत का जो भी व्यापार चाइना के साथ होता है उन व्यापार की सुरक्षा प्रदान करना आईटीबीपी का मुख्य काम है। ठीक है दोस्तों, अब नाथुला दर्रा से थोड़ा जान लीजिए, सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है भारत और चीन के बीच ये नाथुला दर्रा से ही होता है। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है दोस्तों ये 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको बाद में 2006 में इसको पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न भी बनता है कि कब नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था और फिर वापस इसको कब खोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा आईटीबीपी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानते हैं। एक चीज और जान लेंगे, उत्तराखंड में और भी दर्रा है जिसमें कि लिपुलेख दर्रा हो गया, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, और जो है एक और पढ़े हम लोग शिपकिला दर्रा, ये दोनों दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और रख लीजिए आप याद, दूसरा एसएसबी। ठीक है, एसएसबी,
स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन। ये जो है सशस्त्र सीमा बल इसको कहते हैं हम लोग। इसका जो दोस्तों स्थापना हुआ था वो 1962 में ही हुआ था, ठीक है। 1962 में ही इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि उस समय जो भारत चीन के बीच सीमावर्ती जो युद्ध हो गया, इसी को देखते हुए सरकार ने एक और स्थापना कर दी, एक और अर्धसैनिक बल की, जिसका नाम है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इनका दोस्तों मुख्य रूप से काम क्या होता है, इसका कार्य जो होता है वो पहला तो भारत और नेपाल, भारत नेपाल, दूसरा भारत भूटान, ठीक है, भारत भूटान। उसके बाद जो है इन दोनों के बीच जो है भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच जो है ये सीमा की रक्षा करते हैं। और इनके अलावे एक और काम है कि इनके अलावे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इनके अलावे जो इनके आसपास जो सीमावर्ती भारत के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जा जाकर, गांव में जा करके ये प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं उन गांव वाले को, ठीक है। जो सीमावर्ती क्षेत्र से लगते हैं उनके गांव में जाकर कैंप लगाकर प्रशिक्षण देने का काम करते हैं कि अगर कोई घुसपैठिया आता है तो कैसे उसको हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है घुसपैठियों से बचने के लिए ये प्रशिक्षित करते हैं एसएसबी, जो हमारा अर्धसैनिक बल है, भारत और भूटान जैसे जो लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की घटनाओं को। आगे जो है, आगे एक और संस्था है जिसका नाम आप जानते होंगे, उसका नाम है आरपीएफ, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ, आरपीएफ, ठीक है दोस्तों, आरपीएफ। आरपीएफ का अभी नाम बदल दिया गया है, आप याद रखेंगे, भारतीय भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। आरपीएफ का अभी नाम बदल के ये कर दिया गया। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भारतीय रेल पुलिस का नाम बदलकर अब जो है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में ये हुआ है, ये करंट से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1957 में हुआ था, ठीक है। 1957 में जो है आरपीएफ की स्थापना हुई थी। और आरपीएफ दोस्तों क्या करती है, रेलवे की सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय रेलवे जो है, भारतीय रेलवे जो है उसकी सुरक्षा प्रदान कौन करती है, तो आरपीएफ करती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा रेलवे के बारे में जान लेते हैं। भारत में रेलवे 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को यही डेट है जो कि हम लोग रेलवे पहली बार भारत में जब चली थी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम लोग प्रत्येक 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं। अभी भी हम प्रत्येक 16 अप्रैल को जो है रेलवे दिवस मनाते हैं। 16 अप्रैल रेलवे दिवस, और 16 तारीख जो है एक और है 16 सितंबर, उसको हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 1853। ये जो शुरुआत हुई थी ये डलहौजी जो है उस समय जो वायसराय थे भारत के 1853 में, वो लॉर्ड डलहौजी थे। और डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेलवे चलाई गई थी। इसीलिए एक प्रश्न भी बनता है कि डलहौजी का एक स्टेटमेंट है कि मैंने भारत की बैलगाड़ी वाली सभ्यता को रेलवे दिया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है डलहौजी का स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों। अब रेलवे पहली बार जो चली थी वो बंबई टू थाने, ठीक है, बंबई टू थाने, याद रखेंगे, बंबई टू थाने के बीच चली थी पहली रेलवे। और ये लगभग 34 किलोमीटर थी, ठीक है, 34 किलोमीटर। अगर बंबई में भी एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो बोरी बंदर, याद रखिएगा, बोरी बंदर से थाने के बीच जो है ये रेलवे चली थी, ठीक है दोस्तों। और भी इससे महत्वपूर्ण जो भी चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, रेलवे बोर्ड का गठन, ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन ये जो है 1905 में किया गया था, ठीक है। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। एक इंजीनियर थे, रेलवे इंजीनियर, जिसका नाम था रॉबर्टसन, ठीक है। रॉबर्टसन के ही सुझाव पर भारत में जो है रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो कि 1905 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ ले कि बिहार में पहली रेलवे लाइन कब बिछी थी, तो याद रखेंगे 1860-61 में
मुगल सराय, जो अभी तत्कालिक नाम इसका बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है, वहां से लेके कोलकाता तक जो है ये पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो है पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुगल सराय से लेके कलकत्ता के बीच, जो कि अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है मुगल सराय जंक्शन का। ठीक है दोस्तों, इसको बिछाने का काम पूरे भारत में रेलवे की जो पटरी है उसको बिछाने का काम सबसे पहले दो कंपनियों के द्वारा किया गया, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, पहला था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और दूसरी कंपनी थी ईस्ट इंडिया ग्रेट पेनिनसुलर कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया ग्रेट पेनिनसुलर कंपनी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दो कंपनियों के साथ पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी पहली बार 1853 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रेलवे। अब हम लोग दोस्तों अब थोड़ा आगे देखते हैं कि और भी क्या क्या घटनाएं घटी। अब जो है हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग आगे देखते हैं और जो अगला पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके बारे में हम जानते हैं, CISF। CISF, ठीक है, CISF ये जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका हिंदी होता है। ये जो है इसकी स्थापना याद रखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना 1969 में इसकी स्थापना होती है CISF की। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है। इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों, इसका मुख्य काम है कि सरकार की जितनी भी कल कारखाने हैं, जितनी भी सरकार की सार्वजनिक कंपनियां हैं, उसकी सुरक्षा प्रदान करना CISF का मुख्य काम है। उसके बाद दोस्तों 2007 से याद रखेंगे, 2007 से जो है ये अब निजी क्षेत्र की भी सुरक्षा प्रदान करता है। निजी क्षेत्र की भी अगर कोई कंपनी है तो उसकी भी सुरक्षा प्रदान 2007 से जो है ये CISF करती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावे आप जान लीजिए कि देश का सबसे बड़ा अग्निशामक एजेंसी जो है वो हमारा CISF है। ठीक है दोस्तों, CISF जो है हमारा सबसे बड़ा देश का अग्निशामक जो है ये एजेंसी है CISF। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जानिए, एजेंसी तो अग्निशामक हो गया, लेकिन आपदा प्रबंधन की बात करें तो NDRF। ठीक है, NDRF की स्थापना जो है दोस्तों 2006 में किया गया। 2005 के अधिनियम से 2006 में NDRF की स्थापना की गई, और ये जो है ये भी आपदा प्रबंधन का जो है ये हमको सहयोग करती है, आपदा प्रबंधन में ही हमारा ये मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अभी हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में देख रहे थे। हमने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में लगभग चीजें जान ली जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उन सभी बिंदुओं को हम डिस्कस किए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियोस पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा हमको और प्रेम दीजिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।